Hello, friends. We are Avais and Farhad, and you are watching our YouTube channel Social Sciences Research. Let's say आप किसी रिसर्च स्कॉलरशिप पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप एक वीक में उसको 10 घंटे या 15 घंटे देते हैं अपनी उस रिसर्च एक्टिविटी को। आज हम आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने जा रहे हैं जो आपको 15 घंटे के बजाय सिर्फ 1 घंटे में आपका काम करके दे देगी। ये वेबसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रही है। तो वो कौन सी ऐसी वेबसाइट है और उसके फंक्शंस क्या हैं, ये हम पूछते हैं फराहत अली से। सो ओवर टू यू फराहत। थैंक यू वैस। सो वेबसाइट का नेम जो है हमारे व्यूवर्स वो है licit.org। आपको इस वेबसाइट पे जो है मैं इसका लेआउट भी दिखा देता हूँ। आप ये इसका लेआउट है licit.org। आपने इस पे अपना जो है वो ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है। ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको जरूरी नहीं कि कोई ऑफिशियल आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट हो। सिंपल जीमेल याहू वगैरह के साथ अपना अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास इस तरह का एक लेआउट सामने आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि रिसर्च क्वेश्चन आप हमें बताएं और वो उसका आंसर आपको जो है लिसिट 175 मिलियन पेपर में से निकाल के देगा। आपने अगर तो आपके पास इनिशियल स्टेज के ऊपर कोई रिसर्च क्वेश्चंस हैं तो आप वो डायरेक्ट रिसर्च क्वेश्चंस लिख सकते हैं। जैसे नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो आप अगर आपके पास रिसर्च क्वेश्चन नहीं है, अभी बिल बहुत इनिशियल स्टेज है, तो आप अपने कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं। जब आप कीवर्ड्स लिखेंगे तो वो उसको ऑटोमेटिकली कुछ रिसर्च क्वेश्चंस की आपको सजेशन देगा कि आप इस तरह के रिसर्च क्वेश्चन तो नहीं बनाना चाह रहे। जैसे मैंने जस्ट सिंपली वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट एंड मैरिटल सेटिस्फेक्शन लिखा, तो वो मुझे बता रहा है कि आप रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, आप मेन एंड वीमेन का डिफरेंस देखना चाहते हैं, या आप देखना चाहते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट किस तरह से इफेक्ट करता है। तो ये डिफरेंट आपको रिसर्च क्वेश्चन की सजेशंस भी दे रहा है। तो मैंने सिंपली इसको जस्ट ये लिखा है और उसके बाद मेरे पास डिफरेंट जो हैं वो पेपर टाइटल्स शो हो रहे हैं, ऑथर्स शो हो रहे हैं, उनके DOI नंबर, उनको कितने लोगों ने साइट किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपको एक एक्सेल की फॉर्म में शो कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो साथ में एब्स्ट्रैक्ट समरी भी शो हो रही है, तो आप उस एब्स्ट्रैक्ट समरी को भी पढ़ सकते हैं। अगर आप इस साइड पे लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे इंटरवेंशंस, आउटकम मेजर्ड, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी अगर आप ये देखना चाहते हैं इन स्टडीज के नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने थे, कितने लोगों का सैंपल लिया गया, तो आप सिंपली इस पे क्लिक करें तो आपको शो होगा कि ये सारे पार्टिसिपेंट लिए गए हैं। इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर सॉर्ट करना चाहते हैं ईयर वाइज आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको तमाम पार्टिसिपेंट और स्टडीज की लेटेस्ट स्टडीज से आपको जो ओल्ड स्टडीज है उनकी तरफ ले जाएगा। अगर आप आउटकम मेजर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको वो दिखाएगा, वो वेरिएबल्स दिखाएगा जिन वेरिएबल्स के ऊपर जो है ऑथर ने काम किया हुआ है, यानी किन किन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर जो है। आउटकम वैसे डिपेंडेंट वेरिएबल को कहते समझते हैं हम और कहते भी हैं, तो वो बताएगा कि कौन कौन से वेरिएबल्स इसने लिए हुए हैं। लेकिन ये आपको दोनों वेरिएबल्स ही दिखा रहा होगा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही शो कर रहा होगा। तो ये आप यहाँ से वेरिएबल, और इसी तरह आप अपने वेरिएबल्स के स्केल भी इन ऑथर्स की स्टडी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका ये काम जो कि हम पहले कई जगहों पे जाके हमें पहले आप पेपर ढूंढने पड़ते थे, बाद में उनको पढ़ना पड़ता था, तो यहाँ पे सारा काम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कर सकते हैं। प्लस अगर आप मेन फाइंडिंग्स देखना चाहते हैं इन्हीं पेपर्स की, तो आप यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में मेन फाइंडिंग्स लिखेंगे तो आपको मेन फाइंडिंग्स भी यहाँ पे शो हो जाएंगे, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये स्टडीज की मेन फाइंडिंग्स क्या रही हैं। और अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से CSV फाइल में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी वैसा। थैंक यू सो मच फराहत साहब। तो ये वेबसाइट थी licit.org। आप इसको विजिट कीजिए, इस पे अपना अकाउंट बनाइए और इसको एक्सप्लोर कीजिए। फराहत साहब, अगर आप बता सके कि टास्क जो है उसका क्या फंक्शन है। यहाँ पे टास्क लिखा हुआ आ रहा है, जी, ये वाला। टास्क के अंदर बहुत सारे फीचर्स इन्होंने दिए हुए हैं। जैसे अगर आप सपोज हमने सिर्फ अभी तक एक्सप्लोर रिसर्च क्वेश्चन का ऑप्शन देखा है, तो बाकी जो लोग हैं इसमें ब्रेनस्टॉर्म जो रिसर्च क्वेश्चंस है, फर्स्ट सपोज इट अगर अभी आपने रिसर्च क्वेश्चन नहीं बनाया तो आप उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे कर सकते हैं। आप इसको कुछ कीवर्ड्स दें, ये उसके ऊपर आपको ढेर सारे क्वेश्चंस बना के दे देगा। यानी आप 100-200 रिसर्च क्वेश्चन, तो इनिशियल स्टेज है आपकी। अगर आपको सिर्फ टॉपिक आपके जहन में है, कुछ इनिशियल क्वेश्चन आपके जहन में है, तो या रिसर्च डायरेक्शन आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आप सिंपली इसको जो है जो वर्क, जैसे मैंने वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट अगर लिखा था और मैरिटल सेटिस्फेक्शन, तो आप ये यहाँ पे लिखेंगे तो आपको ये ढेर सारे नीचे ऑप्शन जो है रिसर्च क्वेश्चन के फॉर्म में दे देगा। मैं सिंपली इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये नीचे इसके रिसर्च क्वेश्चन जो है वो बनाना शुरू कर देगा। तो आप ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं कि आप क्या डायरेक्शन लेना चाहते हैं, किस तरह
के क्वेश्चंस को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये Right, आपको फीचर right. बता सकते हैं। और भी बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स हैं, तो आप टास्क में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रातली। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। जी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और फ्यूचर में भी ये देखना चाहते हैं तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।